जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज मैं कोहड़ार से आगे यानी प्रयागराज का जो कुराऊं तहसील है वहाँ से एक महुआओं जगह पड़ती है। महुआओं से रतेौरा मोड़ जो संपर्क मार्ग है 5 किलोमीटर का, और ये संपर्क जो है लिंक करता है किसको, बड़ोखर को। तो अब ये टोटल 5 किलोमीटर की दूरी है। ये जो है मैं कहूँ तो जो हम छोटे छोटे थे तो ये 1984 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस समय इस रोड को बनाया गया था। और आज इतने दिनों के बाद, हालांकि बीच बीच में रिपेयर होती रहती थी, लेकिन ये रोड जो है बहुप्रतीक्षित थी। तो मैं आज दिखाता हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये लपरी नदी का ये ब्रिज है। आप देख सकते हैं ये बनाया जा रहा है, और कैमरे पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ है यहाँ जो लोग काम करा रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा कि ये टोटल 4 किलोमीटर, ये 4 मीटर की हाइट है इसकी। ज़मीन से जो है 4 मीटर की हाइट दी जा रही है। हालांकि यहाँ बाढ़ आ जाती थी तो गाड़ी जो आने जाने वाली जो बसेज या जो भी आने जाने कार बाइक सब यहाँ रुक जाया करती, दिक्कत होती थी लोगों को। तो इससे काफ़ी जो है सहूलियत मिलेगी। चलिए हम अब आप ऊपर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है क्या चल जो है आ रही है, जो दिख रही है आपको, ये आ रही है महुआओं की तरफ से। अब मैं दिखाऊं तो ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है ये लपरी नदी है, और ये आ रही है रोड इधर से, ये जा रही है और उधर से आ रही है रतेौरा मोड़। चलिए आगे चलते हैं, आप इसकी मजबूती दिखाता हूँ। ये जो पिलर बना है इसमें, ये देखिए ये कितना मोटा है। बता तो रहे हैं कि मजबूती है इसकी, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितना मजबूत है। ये देखिए यहाँ तमाम जो है लेबर और मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं, और ये मशीन भी लगी हुई है। और बताया जा रहा है कि ये जो है 16 तारीख तक, यानी आज 14 है, कल 15, परसों 16 तक इसकी पूरी स्लैब पड़ जाएगी। ये देखिए ये जो लोग भी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये सब मेरे गांव के लोग हैं। ये देखिए आप, कुछ लोग मुझे पहचानते हैं, कुछ लोग नहीं, क्योंकि मैं जब फ़ौज में नौकरी करता था तो आता बहुत कम था, और अब जो है गांव में आने लगा। ये देखिए हमारे ये छोटकऊ हैं, पुराने आदमी हैं हम सब। पुराने आदमी। ये बताओ कब से काम कर रहे हो यहाँ? हम लोग को हो गया आज 1 महीना लगभग हो गया, पूरे यहाँ से वहाँ तक, अपने गांव से लेकर यहाँ तक 1 महीने। ये बताओ काम मजबूत हो रहा है? मजबूती से चल रहा है कारोबार। ये बताओ कि ये काम जो चल रहा है जल्दी होगा या कितना टाइम लग सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये इसका पुल वाला काम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर पूरा फाइनल हो जाएगा। फाइनल तो हो जाएगा, लेकिन चलने लायक नहीं होगा अभी। 1-8 महीने लगेगा, लेकिन बारिश में दिक्कत होगी। और ये देखिए अब मैं आ गया पुल के अंदर, पुल के ऊपर। ये जहाँ करा था ये देखिए ये बन रहा है, पानी पिया। मंगला भैया, ये रोड पहले कितनी खराब थी ये बताओ? बहुत खराब है, देखत रहा कितना कचरा है ना, चलने लायक नहीं थी कुछ। हाँ, कब के लिए बता रहे हो सही हो जाएगी? अरे ऐसा वो साल में ना हो पाए। अच्छा, साल में ना हो पाए, अगले साल हो जाए? अगले साल तो नहीं होगा। अच्छा, बारिश के बाद सही हो जाए। तो ये रोड जो है बहुत चलती है, यानी इस लिंक मार्ग में मैं कहूँ तो हज़ारों गाड़ियाँ आती हैं दिन भर में, ट्रैक्टर ख़ास तौर से, और बसेज आती हैं। और ये जो ऑटो जा रहा है देख रहे हैं आप। अब देखिए हम इस समय नैड़ी में खड़े हैं, तो ये जो मार्शल जा रही है धूल उड़ाते हुए, ऐसी धूल उड़ती हुई गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ। तो भैया लोग मिल गए, हम सोचे कि इनसे बात करते हैं। हम लोग नैड़ी में खड़ा है ये समय। हाँ, नैड़ी ना पर। तो आप जो पुल हम दिखा रहे हैं थोड़ी दूर पर है। तो ये क्या नाम है आपका? शमशेर सिंह भैया, ये बताइए कि रोड बनने से कितना फ़ायदा हो जाए? भैया रोड बनने से ये अषाढ़ से पहले, मतलब बरसात से पहले अगर बन जाता तो नाली बन जाए, पानी या सड़कें पर न चले गिरे रहे। हाँ। तो छठ के मनाई गिरी है। हाँ, ऐसे अगर पहले बन जाता, नाली बन जाता तो बढ़िया बात। बढ़िया भैया। अच्छा, रोड बनने से बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवनाथ है। अच्छा, देवनाथ जी। बोल रहा हूँ। जी जी। अगर रोड बन जाए तो बहुत खुशहाल रहेगा, यहाँ से नहीं, रतेौरा से लेके महुआओं तक। बिल्कुल सिंगल रोड है, अगर डबल हो जाती है तो बहुत अच्छी है, लेकिन बरसात के पहले जी, क्योंकि इतनी एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ। एकदम सिंगल रोड है ना, पास लेने का है, गाड़ी अगर एक आ जाए तो उसके लिए खड़ा होना पड़ता है। बिल्कुल। बगल में काली मिट्टी है, चिपक जाते हैं लोग, सड़क जाते हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ। ये बारिश में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बारिश में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होना पड़ता है। तो ये बताइए जो बनाने वाले ठेकेदार हैं, विधायक जी, सांसद जी, जो भी योगी जी, हम सब यही कह सकते हैं कि बारिश से पहले बन जाती है। बारिश से पहले अगर ये जो मई में काम लगा है, वो जनवरी फरवरी में लगता है ये काम, तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि नहीं? देखिए जो पुल बन रहा है, मई में काम लगा हुआ है, तो 1 महीने में तो बन नहीं जाएगा। बिल्कुल, अभी बहाना आ जाएगा कि भैया बारिश आ गई। बारिश आ गई, बारिश आ जाएगी तो पुल भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पुल भी बन नहीं पाएगा, नहीं बन पाएगा। आने जाने के लिए रास्ता जो पास है ये नहीं हो पाएगा। नहीं।
भैया क्या नाम है आपका? जी परशुराम नाम है भैया। जी ये बताइए जी, कि जी। इस रोड के बारे में आपका क्या ख्याल है? हालांकि ये 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय शुरू हुई थी, लेकिन अब दोबारा बन रही है तो लेट हो गया है। इस लेट पर क्या कहेंगे बताइए आप? सर लेट पे ये कहेंगे कि बारिश का मौसम भी आज नज़दीक आ रहा है। जी। बारिश हो जाएगा तो रोड बन नहीं पाएगी। समय से पहले बन जाते तो बढ़िया था बारिश की। और जो बीच में पुलिया है वो पुलिया का भी निर्माण पूरा नहीं हो रहा है। जी। समय लग रहा है उसमें तो भी। एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता खतरा है, बढ़ जाता है इसमें गाड़ी रोड इसलिए कि ट्रैक्टर वहीं नाच जाता है। ट्रैक्टर नाच जाते हैं और फिर खेत की मिट्टी भी सड़क पे आती है। गल में जुताई उताई होती है खेत में तो। अच्छा, और फिर बारिश में एक दिक्कत तो बहुत हो जाएगी। अगर नहीं बनेगी तो जल्दी बन जाए तो अच्छा है। बिल्कुल। अब हम आगे नैडी गांव से आगे जो है थोड़ा सा ये जो है ये पुलिया जो है ये यहाँ अब बता रहे हैं समस्या की। देखिए ये जो नाली जा रही है इसको बनाने वाला कोई नहीं है। अगर ये पानी जैसे देखिए खेत जो है ऊंचाई पर है और नाली नीचे है, इसमें चाहे जितना पानी बह जाए इसका कोई मतलब नहीं है। हम इसके बनाने की बात कर रहे हैं, इसके बारे में जो है बाद में बात करेंगे आपसे। ये देखिए, अब देखिए ये जो पानी लग रहा है ये धान का बीज डालने के लिए है। ये वही पुलिया का हिस्सा है, वही नाली का हिस्सा है जो पहले मैंने आपको दिखाया। चलिए आगे चलते। अब हम आ गए टीकर और नैडी बॉर्डर पर। अब देखिए ये रोड बन रही है। आप इसी पर जो है अगर ये बारिश से पहले बन जाती तो ये जो है ये काली मिट्टी है, अभी बारिश होते ही काम इस पर बंद करना पड़ेगा। ये देखिए ये नाली है। अब बड़ी बात ये है कि इसका क्या होगा, ये नाली कितनी कब बनेगी, कैसे बनेगी। और ये टेढ़े मेढ़े जो ये पोल लगे हुए हैं। आप बिजली देखिए, बिजली विभाग के जो अधिकारी लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनको समझना पड़ेगा कि रोड तो चौड़ी होनी है। इस खंभे को पहले ही उठा के इधर गाड़ते अगर इस किनारे पर तो क्या दिक्कत थी। ये देखिए, क्योंकि इसके बाद मुझे लग रहा है कि 2-4-5 साल में ये फिर इस सड़क का चौड़ीकरण होगा। तो एक ये प्रक्रिया है कि फिर उखाड़ो फिर गाड़ो। ठीक है, ये फैसला तो मैं आप सभी पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं रोड दिखाता हूँ आज पूरी। चलिए आगे हम आ गए टीकर पुलिया पर। ये जो पीछे रास्ता दिख रहा है ये मझगवां की तरफ जा रहा है और ये जा रहा है रतेौरा मोड़ की तरफ और ये जा रहा है पवारी जमुआ होते हुए मझगवां से ये पाड़े के मढ़ा कुराव। और ये अगर मैं दिखाऊं तो ये रतेौरा मोड़ से ये क्या कहते हैं महुआओं का रास्ता है। ये जो पुलिया है मुझे लग रहा है कि ये इसको भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब सड़क चौड़ी है तो जाहिर सी बात है कि इसको भी चौड़ी करना पड़ेगा। आप देखिए थोड़ी दिन पहले नहर आई थी, अब सूख गई और खेत इस समय सारे सूखे हुए हैं क्योंकि बारिश नहीं है। जैसे बारिश होगी वैसे ही जो है ये रोड पर कीचड़ हो जाएगा। अगर रोड नहीं बनी तो लोगों को दिक्कत हो। इस समय आ गए भैया, ये कौन सा गांव में पड़ता है? रतौरा। ये रतेौरा में? हाँ। रतेौरा टीकर बॉर्डर। हाँ बॉर्डर है। रतेौरा टीकर बॉर्डर ना? हाँ। भैया का नाम है देव कुमार। हाँ। है ना? हाँ। आपका क्या नाम है? रविकांत। ओके रविकांत। ये बताइए इस रोड को बनने से कितना फ़ायदा तो है? बताइए इस रोड के बारे में क्या चाहती है जनता यहाँ की? यहाँ की जनता चाहती है कि बारिश से पहले रोड बन जाए। अच्छा, बारिश से पहले? बारिश से पहले बन जाती तो अच्छा होता। क्योंकि इसमें काली मिट्टी है। हाँ। गाड़ियाँ स्लिप करती हैं। हाँ। और ट्रैक्टर जो है स्लिप कर करके उधर ही हाँ। चक्कर काट जाता है और गाड़ियाँ कई तो रोड के नीचे गिर जाती हैं। हाँ, एक्सीडेंट होने का डर। एक्सीडेंट होता था पहले। हाँ। होता है। हाँ। अब अगर रोड नहीं बन जाएगी तो अभी फिर भी होगा। हाँ फिर भी होगा, है कि नहीं? हाँ। सामने देख रहे हैं जिनको, ये हैं मेरे मस्तराम भैया। ये जब सन 84 में पहली बार जब ये रोड बन रही थी तो उस समय ये मेठ का काम करते थे। तो भैया ये बताइए कि उस समय में इस समय में कितना अंतर हो गया रोड बनने में? अंतर तो बहुत हो गया है अभी। हाँ। क्योंकि उस समय बिगड़ा तो बहुत कुछ था। हाँ। लेकिन बना है तो सुधार तुरंत तत्काल में हुआ है। हाँ। लेकिन अभी ऐसा नहीं था कि काम शुरू हुआ तो एक काम आज हुआ, एक काम दूसरा काम 2 महीने बाद होगा। हाँ। अब यहाँ तो बन के काम बिगड़ भी गया है। अच्छा। जितना ये रोड में मिट्टी डाले थे अभी ये गिट्टी डाले हैं। एक बार इनका कई जगह तो ऐसा हुआ कि बह गया। अच्छा, नहर आई तो उसमें बह भी गया। कहने का मतलब जो आपका अनुभव बता रहा है हाँ। कि ये जो मिट्टी और जो गिट्टी है, हाँ, अगर ये टाइम से बने हाँ, तो ये सरकार का भी फायदा हो, पब्लिक का भी फायदा, पब्लिक और ठेकेदार दोनों का फायदा होगा। दोनों का फायदा होगा, समय का भी फायदा होगा। समय का भी फायदा होगा। हाँ। बहुत सही बात बताया आपने, बहुत सही। ये देखिए अनुभव की बात है। चलिए, सुरक्षा भी रहेगी। बिल्कुल सुरक्षा रहेगी।
एक्सीडेंट से बचाव होगा, हाँ। फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा। ट्रकें ये गिट्टी लोड करके आती हैं, बताइए तो इस रोड की क्या हाल होगी, इसलिए इस रोड को मजबूत बनाना ज़रूरी है। ये देखिए, और रोड की हालत ये है और गाड़ियाँ इतनी हैवी आती। आगे रतेवरा मोड़, ये बजरंगबली जी हैं, यहाँ इनकी मूर्ति लगी हुई है। और ये रोड जो है जाती है कोरांव यहाँ से ये, और अगर मैं ये दिखाऊं तो यही लिंक मार्ग है जो महुआओं से आ रहा है ये रतेवरा मोड़ के लिए, जिसकी दूरी है 5 किलोमीटर। और ये है लेडियारी मार्ग, जो कि नारीबारी जाते हुए प्रयागराज जा सकते हैं, रीवा भी जा सकते हैं। और ये है बड़ोखर मार्ग, ये पूरा मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए। और तमाम लोग, यहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है, पहले नहीं था ऐसा, धीरे धीरे जनसंख्या जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ भीड़ बढ़ रही, दुकानें बढ़ रही हैं, लेकिन सड़क। ये हमारे बीच में यहाँ के संभ्रांत व्यक्ति हैं जो हमेशा इस चौराहे पर आते जाते रहते हैं। ये भैया श्री दरबारी लाल मिश्रा जी हैं जो कि करपिया के हैं, और ये जो है अश्विनी तिवारी जी हैं, वकील साहब जो कि प्रयागराज हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। तो सर ये बताइए वकील साहब कि ये जो रोड बन रही है बहुत प्रतीक्षित थी? बहुत प्रतीक्षित रोड थी ये, इसको बहुत पूर्व में ही बन जाना चाहिए था जी, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक ये नहीं बन पाई जी। सिंगल रोड होने की वजह से बड़ी सारी असुविधा हो रही थी यात्रियों को, लोगों को आने जाने में जी, एक्सीडेंट और होता था, तमाम एक्सीडेंट वगैरह होता था जी। लेकिन ये कि शुक्र है सरकार का कि देर से ही सही लेकिन इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जी। और सरकार से अपेक्षा और निवेदन यही है कि ये रोड बरसात के पूर्व बन जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि लोगों को आने जाने में जिससे असुविधा न हो। जी। और इस रोड के बनने से बहुत ज़्यादा इस मार्केट का और प्लस लोगों का जी। विकास होगा, क्योंकि सिंगल रोड होने की वजह से जैसे आपको बताया कि एक्सीडेंट वगैरह का खतरा ज़्यादा बना हुआ था, आवागमन बाधित होता था। जी। ये सिंगल होने की वजह से पटरी भी कम होती थी, पुलिया वगैरह भी सकरी रहती थी जी। और खासकर वो नहरी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पुलिया होने की वजह से लपरी नदी छोटी नदी है जी। और छोटी नदी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा असुविधा होती थी, बाढ़ ओढ़ के समय जो है जी। जी। बहुत ज़्यादा असुविधा होती थी। हाँ, कई एक्सीडेंट वगैरह, बहुत दुर्घटनाएं हो गई हैं, यहाँ तक कि बाढ़ वगैरह में कई लाशें जो हैं बह गई, पता ही नहीं चला। हाँ, ऐसी स्थिति में उस पुलिया का भी निर्माण होना, उसका ऊंचा होना जरूरी है। खासकर नहरी जो ग्राम सभा है जी, तो नहरी ग्राम सभा में जो रोड नीचे है उसको ऊपर कराते हुए और एक व्यवस्थित जो है मार्ग बनना अति आवश्यक है। रतेवरा और टीकर का ये मध्य है, और यहाँ देखिए ये जो है, ये जो यहाँ कर्व है, ये टेढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। ये यहाँ बहुत सारा एक्सीडेंट होता है। ये देखिए सड़क चौड़ी हो रही है, लेकिन अब भी यहाँ कभी कभी इस गड्ढे में लोग गिर जाया करते हैं, लेकिन रोड बन जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, तब एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, यही आ रही रतेवरा मोड़ से। ये रतेवरा मोड़ महुआओं मार्ग है, और अब हम इस समय खड़े हैं महुआओं में। ठीक, हम इसमें महुआओं, और चलिए मैं ये चौराहा दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं घूमूँ तो ये जा रही है, ये जो रोड है ये जा रही है कहाँ, ये कोरांव की तरफ जा रही है। ये कोरांव जा रही है, देखिए झकाझक रोड है। और उसके बाद मैं इधर अगर घुमाऊँ कैमरे को तो ये देखिए ये कहाँ जा रही है, प्रयागराज। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये भी ऐसी रोड बन जाए। तो ये वीडियो पूरा कैसा लगा, इस पर आप सभी का कमेंट जरूर चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। और कहाँ का और वीडियो बनाना है, आप सभी को कहाँ का वीडियो देखना चाहते हैं, किस गाँव का और कहाँ का वीडियो देखना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।